यार ग्लोबली स्पोर्ट्स वाइल्ड कार्ड जीत के वीसीसी के फाइनल में तो जा चुका है, बट आर दे रियली गिल्टी अबाउट दिस? इस हफ्ते जो कुछ भी हो आप सबने देखा ही होगा, और इसके बारे में मेरी राय क्या है आपको एपिसोड के एंड तक पता ही चल जाएगा। लेकिन आप सबकी इस पे क्या राय है वो भी मुझे जानना है। उसके अलावा फ्री फायर की कहानी में एक ट्विस्ट आई है, और हमेशा की तरह यार बीजीएमआई में न्यूज भर भर के। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैं हूं राहुल इंदुजा और आप देख रहे हो ई स्पोर्ट्स स्पीक पावर्ड बाय ग्लोबली स्पोर्ट्स। पिछले 3 दिन में ना पूरी फ्री फायर की कम्युनिटी इधर से उधर हो गई है, क्योंकि दोनों ऐप स्टोर एंड गूगल स्टोर ने इस बैटल रॉयल गेम को अपने सर्वर से हटा दिया है। और इसी बीच गवर्नमेंट से सुनने को आ रहा है कि 54 चाइनीज ऐप्स बैन किया जा रहा है, जिनमें से गरीना फ्री फायर इल्यूमिनेट का नाम भी इंक्लूडेड है। सब चीजों के चलते पूरी फ्री फायर कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ पैनिक घूम रहा है, एंड गरीना ने इसके ऊपर कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं डाला है, जिस वजह से और ज्यादा इसको बढ़ावा मिल रहा है। गरीना ने 2021 के फ्री फायर टूर्नामेंट के लिए 2.4 करोड़ रुपीस सिर्फ ऑफिशियल टूर्नामेंट के लिए इन्वेस्ट किया। इसके कंपैरिजन में बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया ने बीजीआईएस के लिए 1 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया था, जहां पे राइट ने 25 लाख रुपए लगाया, वो भी सिर्फ साउथ एशिया रीजन के लिए। काफी सारे थर्ड पार्टी इवेंट्स भी हुए फ्री फायर कम्युनिटी में 2021 के सीजन में। जाहिर सी बात है, ये न्यूज फैलने के बाद बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे कास्टर्स एंड एनालिस्ट के लाइवलीहुड पर बात आ रही है। 2020 में गवर्नमेंट ने सडनली पबजी मोबाइल को बैन करके पूरे पबजी मोबाइल कम्युनिटी के मन में एक डर फैला दिया था। उसी तरीके से पूरी फ्री फायर कम्युनिटी के मन में डर फैला हुआ है। सब चीजों के बावजूद जिस दिन हमें पता लगा कि गवर्नमेंट इस गेम को बैन करने वाले हैं, वाइटालिटी इंडिया ने अपना फ्री फायर रोस्टर अनाउंस कर दिया विद 3KM ब्रदरहुड की प्लेयर्स अलॉन्ग विद मेहुल एंड इंद्रो, जो कि इस टीम को लीड करने वाले हैं। ये टीम आपको परफॉर्म करते दिखेंगे फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप के क्लोज क्वालिफायर्स में। बट अभी गेम बैंड है, एंड ये सब चीजों का क्या फ्यूचर है मैं बताता हूं। देखिए, मैं भी एक फ्री फायर का कास्टर हूं, एंड पबजी के टाइम पे भी एंड फ्री फायर के टाइम पे भी मैं कम्युनिटी में बहुत ज्यादा एक्टिव था। बहुत सारे न्यूज निकल रही हैं, बहुत सारे बातें उछल रही हैं। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं किया है 54 ऐप को लेकर के। बट इसका मतलब क्या ये बन जाता है कि ये हम सेफ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट जो कि आज से लाइव जाने वाला था, इसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे थे। उसका हमेशा ना एक ड्राई रन होता है जब भी कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट रिलीज होता है या फिर लाइव जाता है। तो 15 जो कि कल का दिन था, हमारे बुलाया गया था ड्राई रन के लिए, बट वो ड्राई रन जो है पोस्टपोन हुआ एंड हमें वेट करने के लिए बोला गया टिल फर्दर नोटिस, व्हिच मींस फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप भी अभी होल्ड पे चला जाता है, व्हिच मेक्स दिस इशू मोर सीरियस। और इसके ऊपर ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ने भी कुछ भी ओपिनियन पास ऑन नहीं किया। वो भी वेट कर रहे हैं कि गरीना कब स्पीकअप करेगी या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज आ जाए, ताकि दोनों साइड से हमें पता लगे कि एक्चुअल रीजन क्या है एंड किस वजह से ये गेम को बैन किया जा रहा है। ये सिचुएशन ना पहले भी हमारे गेमिंग कम्युनिटी में हो चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हम लोग ज्यादा इक्विप्ड है टू फाइट दिस सिचुएशन टुगेदर। मुझे भी आपके राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और अभी के लिए चलेंगे चेन्नई की ओर, जहां पे हम मिलेंगे फिरो भाई से। फ्री फायर के बारे में सुन के धक्का जरूर लगा, बट अब बात करते हैं हमारे बड़े एक्सपीरियंस वाली गेम वैलोरेंट के बारे में। रिसेंटली कंक्लूड हुआ एफएसएल शोडाउन एंड वीएलटी एस्टीरिया की कैस्पर जिस टीम में खेल रही थी वो विजेता साबित हुई। तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सिर्फ इंडियन वैलोरेंट नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टेज पे भी वैलोरेंट चैंपियंस टूर की धूम मची हुई है। वीसीटी फिलीपींस में टीम सीक्रेट का पहला हफ्ता काफी खराब रहा है। मैं देखना चाहूंगा क्या वो यहां से कमबैक कर पाते हैं, बिकॉज पहले वीक में तो सिर्फ हार का सामना उनको करना पड़ा। वीसीटीएनए में सेंटिनल्स एंड क्लाउड9 ने जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही प्रदर्शन करके दिखाया, बट 100 थीव्स की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई। फनाटिक, एसेंट एंड गैम्बिट भी अपना पुराना फॉर्म यहां पे कंटिन्यू कर रही है अपने लाजवाब प्रदर्शन के साथ। वीसीटी एपैक चैलेंजर प्लेऑफ में वीसीसी की 2 टीमें तो जा ही रही हैं, बट साथ ही साथ फिलीपींस, मालदीव्स, सिंगापुर एंड वियतनाम की टीमें भी वहां पे शिरकत करते नजर आएंगी आपको। वाइल्ड कार्ड अभी खत्म हुआ, जहां पे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का सफर काफी स्मूथ रहा, कोई भी उनको फाइनल्स तक मैप नहीं गंवाना पड़ा। वहीं अगर बात की जाए गॉड पार्टिकल्स का, तो उनका जो सफर था वाइल्ड कार्ड का वो इतना सीमलेस नहीं था, बट रोमांचजनक जरूर था। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स से अपर ब्रैकेट में हारने के बाद लोअर ब्रैकेट में सॉल्टी स्पोर्ट्स के साथ एक कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जहां पे गॉड पार्टिकल्स ने 3-9 से एक कमबैक किया। अब कर्स सच है या नहीं है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन कमबैक जरूर होता है 3-9 से। इन 2 टीम्स के अलावा 6 और टीम्स ज्वाइन करेंगी वीसीसी के मेन स्टेज के अंदर, जहां पे जो मैजिक है, जो एक्शन है, वो 18 फरवरी से शुरू हो जाएगा। $30,000 का प्राइस पूल भी आपको देखने को मिल जाता है। तो टीम्स
आई थिंक अपना 100% एफर्ट यहाँ पे लगाती नजर आएंगी। प्लेऑफ 4 टीम का डबल एलिमिनेशन ब्रैकेट होगा जहां पे फाइनलिस्ट क्वालिफाई करेंगे VCTA APAC प्लेऑफ चैलेंजर स्प्लिट 1 के लिए। इसलिए कह रहा हूं आगे आने वाला हफ्ता बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। अगर आप एक वैलोरेंट फैन हैं तो चैट सेक्शन में पॉजिटिविटी बनाई रखिएगा, से नो टू टॉक्सिटी चलते रहना चाहिए। एंड साथ ही साथ यार मुझे भी बता दो आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले ना किस टीम के फैंस यहाँ पे सबसे ज्यादा हैं। वेल मैंने तो बहुत बातें कर ली, अब चलते हैं वापस मुंबई एमी भाई के पास और जानते हैं आगे की न्यूज के बारे में। यार इन सब चीजों से आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम सबको एड्रेस करना ही पड़ेगा VCC वाइल्ड कार्ड ग्रैंड फाइनल्स को लेकर। मंडे को जी और गॉड पार्टिकल्स का मैच खत्म होने के बाद नॉर्डविंड गेमिंग ने अपने सोशल्स पर एक स्टेटमेंट डाली जिसमें ग्लोबली स्पोर्ट्स और गॉड पार्टिकल्स को स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरेटिव इंटेग्रिटी ना मीट करने के चलते एक वार्निंग दी और यार ये भी लिखा कि आगे जाके एक्शंस लिए जाएंगे इन दोनों टीम्स के अगेंस्ट। एंड इसी रीजन की वजह से उन्होंने जो मेन इवेंट के ग्रुप्स हैं उनमें रीशफलिंग करी है टू मेंटेन कंपैरेटिव इंटेग्रिटी। अब उस दिन वाइल्ड कार्ड के ग्रैंड फाइनल्स में क्या हुआ उसकी बातें करते हैं। VCC के क्वालिफायर्स में ही जी और गॉड पार्टिकल्स 3 बार एक दूसरे से आमना सामना कर चुके थे और ये 4th टाइम था जब ये दोनों टीम्स फिर से भिड़ रहे थे। यार इतना साथ साथ खेलने के बाद यू गेट टू नो व्हाट द कॉम्स एंड स्ट्रेटजीज आर। इस पॉइंट पे दोनों टीम्स ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी थी और प्लेऑफ के लिए अपना स्लॉट फाइनलाइज कर चुकी थी। इसीलिए जीई ने गॉड पार्टिकल्स को सरप्राइज करने के इंटेंट से ये एजेंट्स चुने। गॉड पार्टिकल्स ने तो अपने नॉर्मल कॉम्स खेले, लेकिन जब उन्होंने जीई की कॉम्प देखी तो वो भी सरप्राइज थे। रॉसी ने खेला एस्ट्रा, लाइटनिंग फास्ट ने खेला जेट, स्किल्स प्लेड सोवा, हेल प्लेड फीनिक्स, कपा प्लेड चेम्बर। कंपटीशन ना होने का कोई स्कोप ही नहीं आता है बिकॉज टीम ने ढंग से खेला और यार जीता भी। एंड जब जी ने अपने ड्राफ्ट में चेंजेस करे सेकंड मैप में तो गॉड पी ने भी फ्रीज पर 5 स्टैक डुएलिस्ट कॉम्प के साथ मैप में उतरे। ये वाला मैप भी ज्यादा लंबा नहीं चला एंड जी ने सेकंड मैप जीत के सीरीज को 2-0 के साथ जीत लिया। देखो सीडिंग राउंड को ग्लोबली कोई भी सीरियसली नहीं लेते। हमारी टीम ने फिर भी खेला, प्रॉपर एस्ट्रल स्टार्स डाले, सारे स्किल्स ढंग से यूज किए, टाइमिंग्स, कूल डाउन सब ठीक से किया। ऑल दिस विद द इंटेंशन कि हमें उन्हें सरप्राइज करना है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे हम ग्रुप ए में जाएं या बी में। एनए में भी यही सब हुआ है। सेंटिनल्स के शज़ाम का ही ट्वीट देख लो। इनफैक्ट एनआरजी के हेज ने भी ऐसा ही कुछ सिमिलर ट्वीट किया है क्योंकि सीडिंग मैच पर ज्यादातर टीम्स अपने एनर्जी और स्ट्रैट्स नहीं वेस्ट करना चाहते हैं। तो भाई कंपैरेटिव इंटेग्रिटी का तो कोई यहाँ पे इश्यू ही नहीं है। ये परफेक्टली अवॉइडेबल था। इनफैक्ट इसके 2 सॉल्यूशंस भी थे। या तो तुम इसे एज अ पॉइंट सिस्टम बना देते जहां एक टीम ग्रुप ए में जाती और दूसरी टीम ग्रुप बी में जाती, या तो फिर तुम ग्रुप्स नहीं अनाउंस करते, या फिर एनीवे जी ने तो पूरे वाइल्ड कार्ड में भी एक मैच नहीं हारा। सो should have gone to the top seed। जो कुछ भी हुआ हम नॉर्डविंड गेमिंग के डिसीजन से सहमत हैं और ये थे कुछ फैक्ट्स जो उस दिन हुए। अब तो ये वार्निंग के बाद ग्रुप में चेंजेस तो आ गए हैं और ये जंग छिड़ेगी 18 तारीख से। दोनों ग्रुप से 2-2 टीम्स आगे बढ़ेंगे एक डबल एलिमिनेशन ब्रैकेट में, जहां ग्रैंड फाइनल्स में जाने वाले टीम्स को मिलेगा एपैक चैलेंजर प्लेऑफ्स का स्लॉट। यार ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, पर इस सब के बारे में आप लोगों की क्या राय है इस पे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं पोकेमॉन यूनाइट की तरफ। यार हम सबको पता है पोकेमॉन यूनाइट की कम्युनिटी इंडिया में राइज पर है और बहुत सारे प्लेयर्स ग्राइंड कर रहे हैं यार इस गेम को, ताकि वो भी आगे जाके यार इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। एंड रिसेंटली अनाउंस हुआ है पोकेमॉन यूनाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022, जहां पूरे दुनिया भर की टीम्स लंदन में एक लैंड इवेंट खेलेगी $500,000 के प्राइस पूल के लिए। एंड इस इवेंट में क्वालिफाई होने के लिए हर रीजन में चैंपियनशिप सीरीज टूर्नामेंट्स होंगे। यार इस महीने से चालू होने वाला है ये इवेंट, और जब बात आती है कि कौन से रीजन से कितने कितने स्लॉट्स मिल रहे हैं, तो यार इधर ही सबसे ज्यादा खोजी होती है। इंडिया को एपैक रीजन में मेंशन नहीं किया गया है, व्हिच मींस इंडिया कैन नॉट पार्टिसिपेट। यार हमारी इंडियन पोकेमॉन यूनाइट कम्युनिटी को ये देख के बहुत बड़ा झटका लगा, इंक्लूडिंग मी। एंड कम्युनिटी ने व्हाई नॉट इंडिया के हैशटैग ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे स्पैम करना शुरू कर दिया, अपनी ग्रीवेंस को शो किया एंड अपने पॉइंटर्स रखे। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। इंडिया में पोकेमॉन यूनाइट का क्रेज बहुत ज्यादा है, चाहे वो मूवीज हो, एनिमे हो या फिर गेम ही क्यों ना हो। ऐसा ही सिमिलर है पोकेमॉन यूनाइट के साथ। बड़े बड़े क्रिएटर्स जैसे कि 8-Bit बेग फॉर मर्सी, स्काउट, मॉर्टल, इन सब ने ये गेम खेला अपने स्ट्रीम्स पे, और सिर्फ कैजुअली नहीं, बहुत सी टीम्स भी धीरे धीरे सरफेस होने लगी। इनफैक्ट जी अंडरग्राउंड स्क्रिम्स में भी
टीम्स और प्लेयर्स ग्राइंड करते हुए दिखे और साथ ही साथ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स ने भी बड़े बड़े प्राइस पूल वाले टूर्नामेंट्स करवाए। तो हमारी कम्युनिटी का मानना यह है कि जब ये सब इंडिया में हो रहा है तो भाई सारे ही रीजन्स के लिए हम गेम उतनी ही नहीं है जितनी हमारे लिए है, तो हमारी कंट्री को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया जा रहा। इसी इश्यू को एड्रेस करते हुए गोल्डी भाई, ठग भाई, उन सब ने ये ट्वीट किया और अपनी निराशा दिखाई यार इस चीज पे। इनफैक्ट जयदीप भाई ने भी यही ट्वीट किया और कुछ स्टैटिस्टिक्स बताया कि भाई हमें एपैक रीजन में जगह मिलनी चाहिए। आप सब भी इस पे मुझे कमेंट्स में अपनी राय बता देना जरूर। अब बात करते हैं इंडिया के फेवरेट पास टाइम बीजीएमआई के बारे में। ओल्ड हुड के सुल्तान पर बहुत से एलिगेशंस लग रहे हैं दैट ही इज अ हैकर, ही हैक्ड इन बीजीआईएस। उन्होंने ये बोल के इन एलिगेशंस को डिफाई किया कि सेमीफाइनल्स तक हैक कर सकते थे जब अपने डिवाइस पर खेल रहे थे, पर जब ग्रैंड फाइनल्स में आईक्यू डिवाइस यूज करना पड़ा और उसके बाद भी किल्स ले रहे थे और एमवीपी लिस्ट में आ रहे थे, तो ये कैसा हो सकता है यार। उनकी आईडी रिसेंटली बैन हुई है जिसका रीजन उन्होंने चीप यूसी खरीदने का दिया है और उसको एक्सप्लेन करते करते उन्होंने सारी बातें बताई और कुछ प्रूफ भी निकले यार इसके वजह से। स्काउट जब अपना एफपीपी टूर्नामेंट करा रहे थे और उन्होंने अनाउंस किया तो सुल्तान की टीम को यूजुअली इनवाइट करने पे बोल रहे थे, शायद वो ओल्ड हुड को ना इनवाइट करें, बट सुल्तान ने उनसे ये सब क्लियर किया। तो स्काउट ने कहा कि अगर आपके पास प्रूफ है एंड ऑल है तो हम मीटिंग करवा देंगे डिस्कॉर्ड पे न्यूज चैनल्स वालों से, मैं भी आ जाऊंगा, सब आ जाएंगे टाइम निकाल के, तो सब क्लियर कर देंगे, आप टेंशन मत लो, आपका स्लॉट रहेगा। सुल्तान ने ये भी बताया कि इन सारे एलिगेशंस की वजह से उन्हें काफी दिक्कत आ रही है क्योंकि उनकी टीम को ऑग्स पिक करना चाहते हैं लेकिन इस रीजन की वजह से यार कर नहीं रहे। ये बात बहुत अच्छी है कि सुल्तान ने इन एलिगेशंस को कन्फ्रंट किया एंड अपने साइड से सब सामने रख दिया। आप लोगों का क्या मानना है इसको लेकर कमेंट्स में जरूर बताना। बात करते हैं जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट था इस हफ्ते का, स्काई स्पोर्ट्स ग्रैंड स्लैम। बहुत कड़क मुकाबला चल रहा है सारे टीम्स के बीच में। इस इवेंट में एक्सो तो अपनी नंबर 1 पोजीशन छोड़ने का नाम ही ले रही थी और फिर सोल हर मैप में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते करते एक्सो की लीड को ज्यादा बढ़ने भी नहीं दिया। इसी चक्कर में मैप 33 के उस 16 किल चिकन डिनर के बारे में बात करनी ही पड़ेगी यार। सोल ने एक्सो को सेकंड पोजीशन पर ढकेल दिया इस मैच के बाद और अब सिर्फ 6 मैचेस का सफर बचता है जो यार आज कंप्लीट होगा एंड हमें मिलेंगे स्काई स्पोर्ट्स ग्रैंड स्लैम 2022 के चैंपियन। वैसे इस इवेंट के दौरान टीम नगेट जो कि एक अंडरडॉग टीम है वो बैन हुए मैच के चलते चलते। जब हम ये शूट कर रहे थे तब जाके ये अपडेट मिला है और इससे ज्यादा हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं आई है यार। इसके बारे में अगले एपिसोड में जरूर बात करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी एंड जब तक ये सब क्लियर नहीं हो जाता प्लीज यार उस टीम उस प्लेयर उन्हें प्लीज हेट मत दो, सिचुएशन को थोड़ा समझो और फिर रिएक्ट करो। आज ये इवेंट खत्म होगा और आज ही OR लेजेंड्स राइज एक और थर्ड पार्टी टूर्नामेंट स्टार्ट होगा जहां 16 टीम दिखेंगी 5 लाख के प्राइस पूल के लिए लड़ते हुए। खबर आई है गॉड लाइक की एकेडमी लाइनअप ये रोस्टर खेलेंगे जिसमें जी गॉड, वीरू, फ्रैग रॉनी और एस पावर खेलते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ टीम एक्सपार्क ने भी इस इवेंट के इनवाइट से पुल कर दिया रोस्टर कंप्लीट ना होने के चक्कर में। थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स तो चलते ही रहते हैं इंडिया में लेकिन क्राफ्ट एंड फन इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा है। वैलेंटाइंस फेस ऑफ में 32 क्रिएटर टीम्स बनी जिसमें हर टीम में से एक मेल क्रिएटर और एक फीमेल क्रिएटर खेल रहे थे। पूरा 2.75 लाख रुपीस का प्राइस पूल था यार। काफी मजेदार हफ्ता रहा ई स्पोर्ट्स में। बीसीसी अपने ग्रैंड फाइनल स्टेज तक पहुंच गया और स्काई स्पोर्ट्स ग्रैंड स्लैम में सिर्फ और सिर्फ चंद घंटे बचे। अगले एपिसोड में इन सब के बारे में बात करेंगे लेकिन तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आप सबसे अगले एपिसोड में। चलो बाय।